हम सब जानते हैं कि शिव बाबा इस विराट सृष्टि के बीज रूप हैं। वो बीज रूप निराकार है और उसके अंदर सारा झाड़ समाया हुआ है। शिव बाबा को ही हम कहते हैं कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, त्रिमूर्ति हैं, करण करावन हार हैं। त्रिमूर्ति अर्थात उनके अपने कोई तीन मुख नहीं है, लेकिन त्रिदेव रचयिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के रचयिता हैं, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इस सृष्टि पर शिव बाबा का आना एक कल्प में एक ही बार होता है। जैसे कोई नाटक होता है तो नाटक आदि से अंत तक जो है जैसा है चलता है। अंत में सभी एक्टर्स इकट्ठे होते हैं, डायरेक्टर आते हैं, आदि आदि। तो ये विराट सृष्टि नाटक, इसमें परमात्मा का अवतरण कहो, शिव बाबा का आना कहो, वो तब होता है जब नाटक समाप्त होने को है। और जो नाटक के समाप्ति का सीन है, वो सीन है संगम युग का, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। संगम सतयुग और त्रेता का भी है, त्रेता द्वापर का भी है, द्वापर कलयुग का भी है, लेकिन शिव बाबा का आना सतयुग त्रेता के संगम पर नहीं, आकर के क्या करेगा? बाबा अगर सतयुग में आ जाए तो उसके बाद तो त्रेता आएगा, त्रेता जो कि उतरती कला है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। फिर आगे चलिए, द्वापर में अगर आए तो द्वापर में आने के बाद सतयुग की स्थापना उनको करनी है, तो कलयुग आता है। तो शिव बाबा कलयुग की स्थापना के लिए तो नहीं आते हैं। कलयुग का नाश, सतयुग की स्थापना। अगर शिव बाबा द्वापर में आ जाए, त्रेता में आ जाए, तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का रोल क्या होगा? क्या पुराने कलयुगी विकारी संस्कार की पालना का रोल है विष्णु का? और शंकर जी का रोल क्या हुआ? उनके बैठे हुए इतना पापाचार बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उनका रोल क्या हुआ? ब्रह्मा वो एस्टैब्लिश कर नहीं पाए, तो त्रिदेव का भी रोल नहीं होता है, शिव बाबा का भी रोल नहीं होता है, और समय भी अनुकूल नहीं होता है। इसलिए शिव बाबा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल है, उस युग में अवतरित होते हैं। अब कई कहते हैं शिव बाबा एक कल्प में एक बार क्यों? कोई कहते 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं कुछ। सोचने की बात है। एक मकान है, मकान को अगर रिपेयर करना है तो छोटे मोटे इंजीनियर्स चले जाते हैं। मकान को अगर ढा करके बनाना है तो ज्यादा स्ट्रांग जाते हैं। अब परमात्मा आए,
सृष्टि को ठीक करे और उसके बाद वो फिर खराब हो जाए, तो उसका आना किस काम का? किस काम का? 24 अवतार लेने की आवश्यकता है कि? वो तो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बार बार आने की आवश्यकता क्या? क्या एक असुर को मारने के लिए आएगा? नहीं। ये सब बातें हमें सोचनी है। इसलिए शिव बाबा ने स्वयं ही ये ज्ञान दिया कि हे आत्माएं, मैं 5000 के कल्प में एक ही बार कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम काल में मैं अवतरित होता हूं। अब दूसरी बात सोचने की ये है कि शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु, वो कैसे आएंगे और कैसे करेंगे, ये तो वो ही जानते हैं। हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ सर्वज्ञ को सर्वथा नहीं जान सकता जब तक सर्वज्ञ अपना परिचय स्वयं न दे। इसलिए शिव बाबा को स्वयं भू भी कहा गया, खुदा कहा गया। खुद आता है, स्वयं भू स्वयं प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होकर के हम आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा दे। तो वो कैसे होता है, वो है कहानी। अब परमात्मा चाहे ए बी सी किसी के भी तन में आ सकते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन परमात्मा को वह तन चाहिए जो 84 जन्मों का अनुभवी है। उस आत्मा का तन चाहिए जिसके अंदर सारे संस्कार 84 जन्मों के भरे हुए हैं, वह तन चाहिए। और वह कोई राजा के तन में नहीं, कोई एकदम रंग के तन में नहीं, परंतु बीच का व्यक्ति होता है, जो घर गृहस्थ वाला होता है, सामान्य व्यापार वाला होता है, बाल बच्चेदार होता है, दुनिया की अनेक आत्माओं जैसा होता है। वो तन है दादा लेखराज का। दादा लेखराज बाबा को, उनका जो लौकिक नाम है लखी बाबू, मैं बाबा की हिस्ट्री नहीं सुनाऊंगी अभी, परंतु उस समय से जब शिव बाबा ने उनके रथ को तैयार किया, बताती हूँ, ब्रह्मा लखी बाबू बहुत जबरदस्त भक्त थे, और शिव बाबा ने अपनी सकाश के द्वारा इनकी मनसा में पहले परिवर्तन लाया। लखी बाबू बहुत प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। उस चीज को मैं अभी छोड़ देती हूं। लेकिन बाबा का मन लगभग 1930 से 32 से एकदम परिवर्तन वाला था। बाबा अंतर्मुखी होकर स्वयं से बातें करते थे। जैसे किसी रथ को तैयार किया जाता है, तो शिव बाबा इस रथ को, लखी बाबू के रथ को तैयार कर रहे थे। मन ही मन, मनसा द्वारा उनके सारी मन वचन कर्म को परिवर्तित कर रहे थे, शुद्ध बना रहे थे, निर्मल बना रहे थे, पवित्र बना रहे थे। शिव बाबा जिस रथ में आएगा, वो रथ पवित्र चाहिए। जिसकी आराधना करते हैं मंदिरों में, जिसके लिए उपवास रखते हैं,
जिसके दर्शन के लिए हम सर्वस्व त्याग करते हैं, क्या वो ऐसे ही चलते फिरते किसी व्यक्ति में आएगा? नहीं। शिव बाबा ने उस रथ को तैयार किया, जैसे कोई घोड़े को तैयार करते हैं, ऐसे शिव बाबा वो रथ को तैयार कर रहे थे। और तब जब बाबा के घर में पार्टी चल रही थी, उस समय बाबा उठ करके जाते हैं अपने रूम में, पद्मासन में, और वह अवतरण प्रथम बार शिव बाबा का आना आंखों देखा दादी बृजेंद्रा ने, जसोदा माता ने। वो हिस्ट्री आप सबको पता है। वो जो उस समय बृजेंद्रा दादी ने दलहीज में पांव रखा तो क्या देखा? बाबा पद्मासन में है, सारा कमरा लाल लाल है और बाबा का चेहरा लाल, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और आवाज सुनी दादी ने, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये आवाज सुनी। थोड़ी देर दादी खड़ी रहती हैं। उस समय उनका नाम राधिका था, बृजेंद्रा तो बाद में पड़ा, उनका नाम राधिका था। और ये लखी बाबू राधिका के ससुर थे। जब बाबा आंखें खोलते हैं, बाबा की आंखें ऐसे थी जैसे बल्ब जग रहे हो। और बाबा कहते वो कौन था, वो कौन था? बाबा समझ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं पता। कोई लाइट थी, कोई माइट थी। ये प्रथम अवतरण शिव बाबा का हुआ। उसके बाद अनेक अन्य साक्षात्कार हुए। बाबा का मन वैराग से भरता चला गया, व्यापार छोड़ा। और वो सब बातें अभी मैं छोड़ देती हूं। बाबा गीता पाठी थे, प्रतिदिन गीता का पाठ करते। अब बाबा को नए नए अर्थ सूझने लगे। और जब वो बाबा अर्थ सुनाते थे, सबको अच्छे लगते थे, प्रिय लगते थे। धीरे धीरे एक को सुनाया, दूसरे को सुनाया, तीसरे को सुनाया। वो एक सत्संग का रूप हो गया। जहां ओम की ध्वनि की जाती थी, उसको ओम मंडली नाम दिया गया। अब तक शिव बाबा ब्रह्मा और शिव बाबा इनके तन में आते हैं, इनको कुछ पता नहीं। कुछ दिन पहले की साकार मुरली में आप सबने सुना, बाबा कहता है, बाबा की मुरली में था, जिसको देखते थे, जिसको दृष्टि देते थे, उसको साक्षात्कार हो जाता था। वो क्या चीज थी? लखी बाबू में तो वो ताकत नहीं थी। लखी बाबू दृष्टि दे और किसको साक्षात्कार हो जाए, किसी को लाइट का, किसको कृष्ण का, किसको वैकुंठ का, किसको शिव बाबा का साक्षात्कार। लखी बाबू में ताकत नहीं थी। लखी बाबू तो एक गृहस्थी था, लेकिन ये कार्य चल रहा था। और ये कार्य शिव बाबा कर रहा था।
तब लोगों को गलतफहमी भी हुई कि ये लकी बाबू जादू करता है। वो जादू नहीं था। शिव बाबा रथ में अवतरित होकर आत्माओं को साक्षात्कार करा रहे थे, नई दुनिया की नींव डाल रहे थे। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे यज्ञ स्थापित हुआ, बहुत सारे भाई बहने समर्पित हुए। बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी समर्पित की, औरों ने भी की, ट्रस्ट बना, कई लोग उसमें आए। अब तक किसी को ये ज्ञान नहीं था ये ब्रह्मा है। लकी बाबू, दादा, सबका संबंध, सबका प्यार जैसे कोई गुरु होता है, गुरु के प्रति होता है, से सर्व आत्माओं का स्नेह, प्यार, श्रद्धा, भावना ब्रह्मा, लकी बाबू के प्रति, दादा के प्रति होती गई। उनको ही भगवान समझना लोगों ने शुरू कर दिया। अब लकी बाबू तो भगवान नहीं है। तब शिव बाबा ने इस राज को स्पष्ट करने के लिए यज्ञ में कार्यक्रम भेजा 15 दिन का, जिसमें शिव बाबा लकी बाबू में न आकर के एक बहन के तन में आए और उस तन के द्वारा ये राज स्पष्ट किया कि ये ब्रह्मा, ये लकी बाबू दादा भगवान नहीं है। ये राज तब स्पष्ट हुआ। मैं ज्ञान सूर्य मैं हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी मैं हूं, और ये यज्ञ पिता, तब नाम दिया गया यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा, और मम्मा को नाम दिया गया यज्ञ माता सरस्वती। ये उनका नाम था। प्रजा माता नहीं कहा, प्रजापिता का। और मैं आकर, ब्रह्मा नाम तब पड़ा है, शिव बाबा ने दिया, और मैं आकर इस रथ के द्वारा कार्य करता हूं। तब ये राज क्लियर हुआ कि शिव बाबा अलग है और ब्रह्मा अलग है। शिव बाबा अजर अमर अविनाशी है। ब्रह्मा की आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जन्म जो शरीर का है, याद रखिए, शरीर का नाम लकी बाबू, अलौकिक नाम ब्रह्मा था। अलौकिक नाम ब्रह्मा था, शरीर का लकी बाबू। अब बाबा को साक्षात्कार होता है, गुलजार दादी बताते हैं, वो हिस्ट्री आप लोगों को पता है कि कैसे गुलजार दादी ने राज स्पष्ट किया कि ऊपर भी ब्रह्मा है। तो बाबा ने मम्मा को कहा, इसको पूछो ऊपर कौन सा ब्रह्मा है, जब मैं यहां पर हूं तो ऊपर कौन सा ब्रह्मा है। और बच्ची को कहना नेक्स्ट टाइम जब जाए तो पूछे आप कौन हो। तो गुलजार दादी ने पूछा, उत्तर आया संपूर्ण मूर्ति। और वो संपूर्ण मूर्ति कैसी थी?
बहुत आकर्षक, बहुत रूहानी, बहुत चमकीली। ब्रह्मा वैसा नहीं था। बाबा ने समझ लिया कि मुझे पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है, फरिश्ता बनना है। हम सबका ये स्वरूप है। आज हम ये हैं, कल हमको हमारा भी संपूर्ण स्वरूप है। हमें उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। जिस दिन से ब्रह्मा को पता लगा मेरा संपूर्ण स्वरूप ये है, ब्रह्मा ने बहुत जबरदस्त गहराई से पुरुषार्थ किया। उस पुरुषार्थ में प्रथम सोपान था आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति। हर एक को बाबा आत्मा की निगाह से देखता था। जसोदा माता बताती थी, जब वो बाबा के लिए खाना लेके जाती थी, ब्रिजेंद्रा दादी बताती बाबा के लिए खाना लेके, तो कई बार बाबा दिखाई नहीं देता था, कृष्ण का रूप दिखता था। दिखता है बाबा का पुरुषार्थ जबरदस्त था। ये भान, ये मेरी स्त्री है। जसोदा माता भी बाबा को बाबा कहती थी और बाबा जसोदा माता को बेटी कहता था। इतना महान परिवर्तन आंखों देखा, हर एक ने देखा। वो पुरुषार्थ जबरदस्त। तब तो नंबर 1 बने। बाबा ने पुरुषार्थ करके करके उस संपूर्ण स्थिति को सामने रखा और अपने आप को उसके योग्य बनाया। कुछ दिन बाद कैलाश दीदी, उनसे कहा, बच्ची देख के आओ मुझ में और बाबा में कितना अंतर है। तो उस समय शुरू में बाबा बहुत अंतर है, वो बहुत चमकीला है, आप इतने अच्छे नहीं हो। उनकी भोली भाषा, बाबा समझ गए अभी पुरुषार्थ बहुत करना है। फिर और परिवर्तन 68 में बाबा ने उसको मधुबन में बुलाया और कैलाश बहन ने कहा, बाबा ने कहा, हाँ, कैलाश बहन ने बाबा से मुलाकात की तो कहा, बाबा मैं बहुत खराब हूं, बहुत पतित हूं, बहुत पापी हूं। बाबा ने कहा, क्या हुआ? कहा, बाबा मैंने देखा कि आप जा रहे हो, नौका में बैठ के ऐसे जा रहे हो। तो बाबा समझ गए ये इशारा है, ये इशारा है। बाबा ने कहा, बच्ची देखो मुझ में और उसमें कितना फर्क है। बाबा, और थोड़ा सा फर्क है। बाबा ने उनको वहीं रख लिया और कहा, किसी को बताना नहीं, कोई को बताना नहीं। बस उसके 15-20 दिन के बाद बाबा आप बिल्कुल उसके जैसे हो। ऐसे करते बाबा 18 जनवरी के दिन, कमाल की बात है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। सारा कार्य ब्रह्मा ने इतना निमित्त होकर के किया। क्या 93 वर्ष की आयु तक शरीर बीमार नहीं होगा? जुकाम खांसी नहीं होगा? बुखार नहीं होगा? सब कुछ है। बाबा ने कभी भी शिव बाबा को मना नहीं किया, आज मेरा रथ ठीक नहीं है। सदा हाजिर, सदा हाजिर। इस प्रकार शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा अलग है।
ब्रह्मा हमारे अलौकिक जीवन के पिता हैं, शिव बाबा पारलौकिक पिता है, आत्माओं के पिता है। हमें फॉलो फादर एंड मदर निराकारी रूप से निराकार को करना है, साकारी रूप से ब्रह्मा को करना है। ब्रह्मा हमारा गुरु नहीं है। भगवान वाच मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। तो ब्रह्मा ने कभी भी नहीं कहा मुझे याद करो, मुझे देखो, मेरे से योग लगाओ, कभी नहीं कहा। ठीक है, तो ये था कि ब्रह्मा नाम कब पड़ा। ओम शांति। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये राज पता था आप लोगों को? कुमारियों को नहीं पता था, आप लोगों को पता था? बताए, बहुत कम पता था। अभी स्पष्ट हुआ ना अरुण भाई?